अभी चंद्रपुर में जो है नया चैनल स्टार्ट हुआ है हमारे नायडू जी का पार्थर समाचार। बड़ी अच्छी बात है। इस चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि ये जर्नलिज्म को पहुँचाएंगे और ये तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं हूँ विदिशा और आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। इंटक के महासचिव श्री के सिंह ने WCL में हो रहे भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के खिलाफ अन्यताग आंदोलन शुरू किया। कांग्रेस की इकाई जो कि स्थानिक वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में इंटक के नाम से काम करती है, उनके महासचिव श्री के सिंह की आज WCL में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री के सिंह ने पत्रकारों को WCL में हो रहे भ्रष्टाचारों के बारे में और महिला उत्पीड़न के बारे में जानकारी दी। श्री के सिंह ने कहा कि कोयले की क्वालिटी से लेकर खदान के काम कर रहे कर्मचारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन के मुद्दे, परमिट होल्डर को निर्धारित स्तर से ऊपर के स्तर का कोयला देना, वाहन चालकों को परमिट से ज्यादा ट्रक में कोयला भर कर देना, कानून के बाहर निर्धारित वक्त के बाद ट्रकों की आवाजाही करना, कर्मचारियों के आवास आवंटन और कर्मचारियों को कार्य में पदस्थ करने में हेराफेरी करना, कर्मचारियों को डराने झूठे आरोप पत्र स्थानिक कामगारों को देना, इतना ही नहीं महिलाओं को टॉर्चर करना और ब्लैकमेल करना, इस तरह के काले काम पिछले 5-6 सालों में और अब भी WCL में चल रहे हैं। इंटक ने इससे पहले भी कई बार आवाज उठाई है और आवाज सुनाई भी गई है, मगर चंद्रपुर में चीफ जनरल मैनेजर के रूप में आबा सिंह की बदली के बाद जब से श्री शब्बीर ने यहाँ का कार्यभार संभाला है, उन्होंने इंटक से बात करने से मना कर दिया। आज 6000 कर्मचारी WCL में काम करते हैं, उसमें से 2100 इंटक में है। उसके बावजूद कोर्ट का और डायरेक्ट पर्सनल का हवाला देते हुए श्री शब्बीर इंटक पदाधिकारी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच एक्सीडेंट में 2 मौतें हुई है। एक व्यक्ति को कोविड सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से उसका नुकसान हुआ है। महिलाओं द्वारा किए सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस अब भी पेंडिंग है। रोड एक्सीडेंट में घायल आवारी को उपचार नहीं मिलने से उनका दुर्दैव अंत हुआ। पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को खदान में भेजकर काम कराया जा रहा है। मैट्रिक पास लोग ऑफिस में AC में बैठकर काम कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सी घटनाएं यहाँ निरंतर हो रही है। इसी सब की आवाज नहीं सुनी जाने की वजह से श्री के सिंह ने अन्यताग सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया है, जो कि क्षेत्रीय मुख्यालय के सामने किया जा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा उन पे दबाव लाया जा रहा है, मगर वह अरेस्ट भी होते हैं तो जेल में भी सत्याग्रह करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इस वक्त उनके साथ चंद्रपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रितेश तिवारी, श्री यादव और R शंकर दास के साथ इंटक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। उनसे पैसा लिया है, चंदा लिया है, मैं सब कुछ छोड़ दूँ। 35 ईयर मेरी टीम है, इसका मैं खाता हूँ, उसकी तरफ से मैं बोलता हूँ। मैं वर्कर्स प्रेमी, चंदा भी देते हैं, डोनेशन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो हम लोग उनकी बात करते हैं, इसलिए हम लोग सबके हिटलिस्ट पे हैं। सर, आपने कहा कि इंटक कांग्रेस की विंग है, तो ये कांग्रेस की विंग होने की वजह से कुछ पॉलिटिकल एंगल इसको है जो आप ही का विरोध किया जा रहा है? नहीं, एक्चुअली क्या है, INTUC में अनफॉर्चुनेटली मेरा खुद का रिफ्ट, मेरे जो खुद के गॉडफादर हैं, जो मेरे यूनियन के अध्यक्ष हैं इसके जमा, उनसे पिछले 2 साल से चल रहा है। इंटरनल विवाद था हम लोगों का, लेकिन 2 साल से पीक पे, तो कुछ लोग उसका फायदा लेने की कोशिश कर मैनेजमेंट साइड से, और किसी को रोका नहीं। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कल फिर पुलिस आई और जो हमारे कार्यकर्ता बैठे थे उनको धमकाने की कोशिश की गई कि आप उठ क्यों नहीं रहे, आप उठिए तो एक्शन ले लेंगे। उन्होंने बड़े मुश्किल से उनको टाला कि शाम को हमारी मीटिंग है। मैंने शाम को मीटिंग बुलाई भी थी इसके लिए कि आगे क्या करें। तो उन्होंने फ़ोन से ही, मोबाइल से किसी से बात कराया, थ्रेट किया। मुझे मालूम हुआ 2 बजे, तो मैं तो यहाँ पर मीटिंग में आने वाला था। मैंने एक चिट्ठी बनाया हमारे GM साहब कि आपका बहुत हो गया, आप काम तो करोगे नहीं और धमकी लाओगे, टॉर्चर करोगे। तो अब मैं आमरण अनशन पे मैं बैठ रहा हूँ, आपको जो एक्शन लेना मेरे पे लीजिए, अब कार्यकर्ता बाजू हो जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली
जब हम सिटी इंचार्ज के साथ बैठे थे तो सिटी इंचार्ज ने मुझे यही कहा था कि मुझे लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। मैं ठीक है साहब, मैं लोगों को हटा दूंगा, हम बैठ जाएंगे, आप मुझे कर लेना। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि अगर मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा तब क्या करेंगे। मैं आपका एहसान मानूंगा और थाने में बैठ के अनशन करूँगा। कम से कम आप केस तो कोर्ट में भेजोगे, तब तो वहाँ तो बात खुलेगी कि हमने क्या किया, क्या क्या गलत नहीं। सालों से, मैं 2-3 साल से बोल सकता हूँ कि ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें प्रबंधन ने एक मोनोपोली बना लिया है, एक डर का एक माहौल बनाने की कोशिश किया है और उसकी आड़ में अपना करप्शन, मैं इस वर्ड को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना करप्शन, उस करप्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक हाइप क्रिएट किया है, लोगों में एक डर का वातावरण बनाने की कोशिश किया है। और हमारी यूनियन 5 यूनियन काम करती है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी यूनियन हर वक्त उनको आगाह करती थी कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। मैंने इसमें आपको दिया है कि 50 चिट्ठी के आसपास लिखा हुआ हम लोगों। चंदपुर क्षेत्र में बहुत सालों से बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार अधिकारी उसमें लिप्त हैं। कामगारों के हित का अनदेखी हो रही है, कामगार की जगह पे सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कल्याण कार्यों में भी बेहिसाब धांधली हो रही है और यहाँ तक कामगारों के साथ महिलाओं का भी शोषण हो रहा है। इन सब के विरोध में हम लोग यहाँ पे अपील कर रहे थे। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इस जीएम ने कह दिया कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम आंदोलन में बैठे। जब पुलिस प्रशासन का उन्होंने ताकत लगाया तो मजबूरन आमरण अनशन के लिए मुझे बैठना पड़ा। ये हम लोग की डिमांड है। मी गंगाधर नाकाडे, विदर्भ शिक्षक सेनाचे विभागीय अध्यक्ष, माझे मित्र राजेशजी नायडू, संपादक पार्थशर समाचार, हे नागपूर येथे नव्याने कार्यालयाचे उद्घाटन करत आहे। या निमित्त मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। तसेच नागपूरच्या लोकांचे या निमित्ताने, म्हणजे या समाचाराच्या, पार्थशर समाचाराच्या माध्यमाने ज्याही अडचणी आहे त्या सॉल्व्ह होईल, त्यांच्या निराकरण होईल अशी मी अपेक्षा करतो। धन्यवाद। मैं सैयद मुजफ्फर अली, नागपुर राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से गुडविल ट्रैवल्स की तरफ से नागपुर में शुरू होने जा रहा है पार्थशर समाचार न्यूज़ चैनल को शुभेच्छा देता हूँ।